और इस कार का ये जो डिज़ाइन है, ये पुराने दौर में जो बादशाह हुआ करते थे, उनके महल का ये डिज़ाइन हुआ करता था। इसको तामीर हुए कितना टाइम हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा था कि हम टायर लेकर जा रहे हैं गाड़ी के और उनको चेकअप करवाना था कि उनके अंदर कोई पंक्चर वगैरह तो नहीं है, क्योंकि वो पिछले साल हमने उतार दिए थे। यूजेबल टायर हैं, तो पिछले साल हमने नए लिए थे तो वो लगा दिए थे। तो अभी दोबारा इनको लगाना था, तो इसलिए हमने उनको चेकअप करवाया कि उनके अंदर कोई पंक्चर वगैरह नहीं है, और वो कल शाम को लगा दिए थे। तो गाड़ी की लुक देखी जी आपने उन टायरों में। ये टायर इनको क्या बोलते हैं, लो प्रोफाइल टायर। तो इससे गाड़ी की लुक जो है वो बहुत प्यारी हो जाती है। और दूसरी बात, मुझे धोने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि ये इतने इतने टायर हैं, तो इनको एक ही दफ़ा इनके ऊपर कपड़ा घुमाओ या इनके ऊपर सर्फ़ लगानी हो तो फिर भी एक ही दफ़ा घुमाओ, फ़ौरन ये साफ़ हो जाते हैं। तो धोने में भी आसानी है। वो थोड़े बड़े टायर थे तो उनके साथ थोड़ी मेहनत ज़्यादा थी, तो ये जल्दी धुल जाते हैं। तो अभी ये गोड़ी लेकर आया हूँ और ये पंखे साफ़ करने, क्योंकि इनकी हालत बहुत ख़राब है और वैसे भी अब सर्दी आने वाली है तो इनका इस्तेमाल होगा नहीं, इसलिए इनको साफ़ करके तो इनके परों के ऊपर अखबारें चढ़ा देंगे। एक ये है और दो बाहर हाल वाले। तो एक पंखा साफ़ हो गया, अब जाना है बाहर, और बाहर जो दो पंखे हैं वो भी साफ़ करने हैं। तो पंखे साफ़ करने के बाद अभी फ्री हूँ और अभी जा रहा हूँ बाज़ार से कुछ थोड़ा सामान लेना है और फिर वापस आता हूँ। तो टेलर की दुकान पर भी गया था, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने जब कपड़े दिए थे तो मुझे 21 तारीख को बताया था कि 21 तारीख को मिलेंगे। 21 तारीख को ग़ालिबन 13 रबीउल अव्वल थी और मुझे 12 रबीउल अव्वल 11 रबीउल अव्वल को चाहिए थे वापस कपड़े। तो मुझे चाहिए थे 11 रबीउल अव्वल को, जो कि 17 तारीख को बनते हैं। तो मैं गया उनके पास और रिक्वेस्ट की कि मुझे 17 तारीख को कपड़े चाहिए, अगर आप मुझे 17 तारीख को रेडी करके दे दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोशिश करेंगे। अगर वैसे तो ये हाल बिल्कुल नया है, लेकिन सेम और दीमक ने इसका बुरा हाल कर दिया है अभी हम। बाकी तो ये सारा दरवाज़ा नया है बिल्कुल, लेकिन यहाँ से देखें ये बिल्कुल अंदर से खाली हो चुका है। दीमक ने अंदर से बिल्कुल इसको खाली कर दिया। ये भी यहाँ से खाली है और ये भी यहाँ से खाली हो चुका है अंदर से, सिर्फ दीमक की वजह से। और दूसरा सेम की वजह से ये देखें सारी दीवारों की हालत बुरी हो चुकी है सामने। और इस घर का ये जो डिज़ाइन है, ये पुराने दौर में जो बादशाह हुआ करते थे उनके महल का ये डिज़ाइन हुआ करता था। सेम उसी तरह इसको भी बनाया गया है, क्योंकि आजकल के दौर में ऐसे मकान बिल्कुल भी नहीं बन रहे। एक नई शेप बाहर के मुल्कों से डिज़ाइन जो है वो कॉपी किए जाते हैं। तो ये आपने मुझे बताना है कि ये इसको तामीर हुए कितना टाइम हो गया है। तो दिन का खाना खाने के बाद चाय की बहुत ज़्यादा तलब होती है, इसलिए मैं दूध लेकर आया हूँ और साथ में डबल रोटी है, क्योंकि सिर्फ चाय जो है वो गले से नीचे नीचे उतरती नहीं है। तो वैसे नाशुक्री वाली बात नहीं है, लेकिन मिल्क पैक के दूध में और ओलपर के दूध में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो आपको जायका सा महसूस होता है, जिस तरह कोई कच्ची सी चीज़ होती है उस तरह का इसमें इसके दूध में जायका महसूस होता है। और जो मिल्क पैक का दूध है वो बहुत कमाल का दूध है। और खालिक भाई तो इस ओलपर के दूध के करीब से भी नहीं गुजरते बिल्कुल। जब से ये आया है तो उन्होंने चाय पीनी छोड़ दी है। और जिस स्टोर से दूध लेकर आते हैं, क्योंकि पूरा कॉटन लेकर आते हैं, और मिल्क पैक का जो कॉटन है एक हफ़्ते में ख़त्म हो जाता है, और ओलपर का जो कॉटन है ये तो ख़त्म ही नहीं होता बिल्कुल। दूसरा हफ़्ता होने वाला है, ये अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। अगर आपने भी दोनों यूज़ किया तो आपने मुझे बताना है कि इसमें वाकई फ़र्क है या फिर हमें सिर्फ महसूस होता है। तो अभी मैं आया हूँ ताहिर भाई के पास ऑफिस में, और ताहिर भाई यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? फिल्में देख रहे हैं। अच्छी बात है, देखनी चाहिए। हाँ। इस टाइम अकेले बैठे थे दफ्तर में और कोई भी नहीं है, तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि और दफ्तर में कोई नहीं होगा, तो मैंने जैसे दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर बैठ के शायद फ़िल्म देख रहे थे। तो मैंने कहा चलो इनके पास आते हैं, थोड़ी देर गपशप बैठ के लगाते हैं। तो सुनाएं, दिन कैसे गुजरा है आपका आज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। आउटिंग पे गए थे आप? नहीं, आज ऑफिस में ही रहे सारे दिन। अच्छा अच्छा, आज ऑफिस में। वैसे स्कूल क्योंकि खुले हैं तो बच्चों की एक ड्यूटी होती है, बच्चों को लेने जाते हैं। हाँ, बस वही तो ड्यूटी थी, हाँ, बाकी पूरा दिन ऑफिस में थे। पूरा दिन ऑफिस में थे, तो पूरा दिन बैठ के बस फिल्म ही देखी है ना?
नहीं वो मिलाद चल रहा है तो मिलाद की तैयारी लगी है। हाँ मिलाद की तैयारी पोस्टर वगैरह के लिए अभी अपने वहाँ पे सारा मैनेजमेंट कर दिया, वहाँ पे जो भी हाँ। मैनेजमेंट उनकी हो रही थी सही है। तो वो मैनेजमेंट करवा के तो फिर ऑफिस में ही आपको पता है कि जो हल्का फुल्का काम होता है, कोई आ गया कोई चला गया। वैसे तो आजकल यही मसरूफियात है कि मिलाद की वजह से थोड़ा घर में भी मैंने आपको बताया कि तैयारी चल रही है, तो यहाँ ऑफिस में भी होता है। ऑफिस में भी आपको बाहर चल के दिखाते हैं। यहाँ पे ऑफिस को भी सजाया है, लाइटिंग्स है और बैनर भी लगा है ना। बैनर हाँ ऊपर लगा। एक बैनर भी लगा है। तो ताहिर भाई वैसे ज़्यादातर मसरूफ़ होते हैं आजकल ऑफिस में, तो कुछ ख़ास ड्यूटी नहीं है, एक स्कूल वाली ड्यूटी है और उसके बाद बस फिर फिल्म ही देखना है। खाना भी खाते हैं या फिर वो भी नहीं। नहीं वो करती है। हाँ खाना पेट पूजा तो होती है, ज़ाहिर बात है। तो वैसे तो मैं लेने जा रहा था खरगोश के लिए घास। तो वैसे हमारा खरगोश इतना टैलेंटेड है, उसको कुछ भी डालो तो वो खा लेता है। उसको चावल डालो वो भी खा लेता है, वो गंदम के दाने भी खा लेता है, कुछ भी डालो खा लेते हैं बस। तो घास उसके लिए इस टाइम लाना पड़ता है, कभी लाता हूँ 1-2 दिन बाद या फिर ताहिर भाई ले आते हैं। तो ताहिर भाई क्योंकि मसरूफ़ हैं अपनी देख रहे हैं वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, तो इनको ज़्यादा तंग नहीं करते। अभी मैं जा रहा हूँ और बाहर मगरिब भी होने वाली है, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। और मैं जहाँ से घास लेने जा रहा हूँ वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से जाके घास लूँगा। इसके अलावा यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है जहाँ से घास मिले। वैसे तो दीवारों के साथ है लेकिन वहाँ पे पाँव लगते रहते हैं तो घास वो ठीक नहीं है। इस वजह से कब्रिस्तान सेफ रहती है, जगह थोड़ी सेफ है, वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते नहीं हैं। तो घास भी काफ़ी बड़ा है तो आसानी से एक जगह से इकट्ठा मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो अभी जाना है घास लेने के लिए क्योंकि मगरिब हो रही है और फिर अंधेरा हो जाए तो फिर कब्रिस्तान में जाने से डर भी लगता है बहुत।